कैसे हो ब्रो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये मैं काफी सारे लोगों को कहता हूँ क्योंकि आजकल काफी सारे कूल लोग आ रहे हैं शो पे, तो बहुत देर से मुझे आपसे बात करना था। नहीं यार, इवन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड ऑल्सो जस्ट टू टेल यू कि बहुत कमाल काम कर रहे हो यार तुम और तुम्हारी पूरी टीम, बिकॉज जो कॉन्वर्जेशंस यहाँ पे मैंने सुनी है एंड मैं कई बार, मेरी आदत है कि कार्डियो करते समय पॉडकास्ट लगा लो एंड एवरीथिंग, यहाँ पे मुझे कॉन्वर्जेशंस ना अपने लेवल की लगती है, मुझे समझ में भी आती है एंड इट्स मोर इंटरैक्टिव। आई डोंट नो व्हाई, आई फील लाइक हाँ यार मुझे जेन्युइनली कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है एंड जस्ट मजा भी आता है। इट्स नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। नो, वी आर हैप्पी टू टॉक टू यू एंड पर्सनली आई एम हैप्पी टू टॉक टू यू। मैं भी आपकी तरह एक इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेड हूँ और अलग वाइब फील होती है इंजीनियर्स के साथ। आई नो। ये क्यों होता है? I don't know यार, I think something that we go through, it's just very ट्रॉमा? No, I wouldn't call it trauma because actually for me, those 4 years in engineering have been like the most beautiful 4 years of my life. Yeah, seriously. Like I got some like lifelong friends who are friends till date. I passed out in 2009. So अब कितने साल हो गए? Like those friendships, like वो जो दोस्त 2005 में बने थे फर्स्ट ईयर में, फ्रॉम द क्यू ऑफ एडमिशन फॉर्म भरना और ये वो, तब से दोस्त बने हुए हैं एंड जो एक्सपीरियंस थे मुझे ऐसा लगा लाइक आई बिकेम अ बॉय टू अ मैन इन ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग डेज एंड दैट आई फील दैट इज वन थिंग दैट हैपेंस टू ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। आई फील इट टर्न्स यू इनटू एन एडल्ट क्योंकि आपको बहुत बार खुद को बचाना पड़ता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। असाइनमेंट सबमिशन के टाइम जब आप प्रोफेसर्स के साथ झगड़े करने लगते हो। हाँ, आपको लगी थी? कितनी? एक ही लगी थी, बट BEE में, बेसिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में। PW में लगी थी मुझे 2 लगी थी, जिसमें से एक मैं रिवाल में पास हो गया था। सो इट वाज मैकेनिक्स एंड CP। कंप्यूटर्स मेरे बिल्कुल ऊपर से जाता था हमेशा। सो वो कोडिंग समझी नहीं, कभी नहीं समझ में, आज तक भी नहीं समझ। बट KT लगी थी मुझे एंड मैंने अपने मॉम डैड को बहुत प्रेप किया। एक मिनट, KT मतलब बैक? मुंबई में इसे KT कहते हैं, मतलब आप फेल हो गए एक सब्जेक्ट, बताइए। सो मैंने अपने मॉम डैड को बहुत प्रेप किया था कि इंजीनियरिंग में KT लगना बहुत आम बात है, सो डोंट गेट लाइक कि लड़का फेल हो गया जो आज तक फेल नहीं हुआ था। तो मैंने बहुत प्रेप किया था। सो व्हेन आई गॉट 2 KTs दे वर लाइक चल ठीक है यार, तूने समझाया था कि KT लगती है एंड यू गेट another chance to kind of crack that exam. So they were all cool and I was cool. It was a very happy life going on till my Chacha ji, who used to work for L&T at that time in Delhi, he came in for a visit and he's like, engineering कैसी चल रही है बेटे? मैंने कहा ठीक चल रही है, 2 KT लगी है। मॉम डैड ने बोला हाँ पर वो तो लगती रहती है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे लगती रहती है, ऐसे लगनी नहीं चाहिए ये वो। Then they also got very charged कि ऐसे कैसे लग गई, नहीं लगनी चाहिए। लगा अरे यार चाचा जी आपने काम खराब कर दिया। But then उसके बाद कभी नहीं लगी। मुझे याद है फर्स्ट ईयर में हमें बोला जाता था कि अगर KT लगे मतलब करियर खत्म, और बहुत डर लगता था KT से डर लगता था। फिर मेरी यू साइड मैकेनिक्स में लगी ना, मतलब फर्स्ट सेम सेम मेरी भी फर्स्ट सेम में ही लग गई, फर्स्ट सेमेस्टर। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कहा जाता है, पर हर कोई नहीं कहता, पर कुछ प्रोफेसर्स कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको आके कहते हैं कि यार करियर खत्म अभी। बहुत डर लगता है एट दैट पॉइंट। आई डोंट नो आपको क्या फील हुआ, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ी लाइफ की सबसे बड़ी कैरेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट थी ऑनेस्टली। मुझे एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली पता था कि ये 2 पेपर मेरे खराब गए हैं और ये 2 पेपर में KT लगनी है। वो तो मैं सरप्राइज था कि मैक पे मुझे रिवाल में पास हो गया। मैं लाइन में खड़ा था रिवाल के लिए फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन कि यार मैं तेरे लिए लाइन में खड़ा हूँ। कलीना यूनिवर्सिटी में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी रिवाल के लिए। उसने कहा तू लाइन में खड़ा ही है, अपने भी पेपर डाल ही देना, तुझे पता है तू फेल है पर डाल दे, हो जाएगा। Then in the next sem, by the time I was actually prepped and ready to give the exam on MEC, last moment I got a news that रिवाल में मैं MEC में पास हो गया हूँ। So I was like चलो यार ठीक है, वो भी अच्छा है। एक मैं थोड़ा ये सिस्टम समझा देता हूँ, because you and me are talking with an understanding of familiarity. ये सिस्टम ये है कि आपके 6 पेपर होते हैं फर्स्ट सेम में, उसमें से कुछ लोग फेल हो जाते हैं, और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में KT लगती है तो फिर सेकंड सेम के सारे सब्जेक्ट्स के साथ 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके साथ आपको 1 या 2 एक्स्ट्रा पेपर्स देने पड़ते हैं उन एग्जाम्स के बीच, और वो चैलेंज होता है। And you get 5 chances. Total 5 chances and the 5th chance is called the golden KT. कि अगर इसके बाद अगर आपको फिर भी KT लगी then you get a year drop. से लोग डरते थे बहुत ज्यादा यार, year drop तो बहुत बड़ी बात है। किसी को मिला? हाँ मेरे ग्रुप में मिल चुका है लोगों को। अब क्या कर रहे हो लाइफ में? They are in Boston. doing well. लाइफ में तोड़ रहे हैं। हाँ तोड़ रहे हैं वो। पर
इंजीनियरिंग कॉलेज में मेंटालिटी बहुत अलग होती है और वो झेलने वाली मेंटालिटी फॉर्म हो जाती है कि ठीक है ये भी झेल लेंगे। प्रेशर बहुत होता है, इसलिए शायद इंजीनियर्स करियर को स्विच करके किसी भी फील्ड में छा जाते हैं। पर मैंने ये देखा, आई डोंट नो इफ इट्स रेलेवेंट फॉर अदर फील्ड्स एज वेल बिकॉज मैंने वो जिया नहीं है, बट इंजीनियरिंग में देयर आर लॉट ऑफ लाइक सप्रेस्ड आर्टिस्ट्स। वो जब भी कल्चरल फेस्ट आता है, यू सी लाइक कोई डांस में तोड़ रहा है, कोई स्किट्स एंड प्लेज एंड पेंटिंग एंड लाइक एनीथिंग, लाइक इट्स जस्ट द कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर really top notch. I'm getting goosebumps. No, seriously यार, क्योंकि आप सच बोल रहे हो। सच में होता है यार। Yeah, it's a very interesting environment, I'll say that. Character development होती है। क्योंकि मैथ्स इतना ज्यादा होता है हर सब्जेक्ट में, तो आपका दिमाग भी थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है। और आई रिमेम्बर कि इंजीनियरिंग के दौरान आई वाज हैविंग अ वेरी टफ टाइम, क्योंकि आई डोंट नो हाउ योर प्रोफेसर्स हो, बट मेरे सारे प्रोफेसर्स नहीं, कुछ बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी थे जिन्होंने अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट दी थी, पर कुछ प्रोफेसर्स बहुत प्रेशर डालते थे। I don't know if you went to आप भी EXTC engineer हो, which I find damn weird, bro. Yeah, man. बहुत कम EXTC engineers मिलते हैं। I know. I was very surprised to know यार, क्योंकि like you said बहुत कम मिलते हैं, मतलब मैकेनिकल से बहुत मिलते हैं, सिविल से बहुत मिलते हैं, कॉम से IT से तो बहुत मिलते हैं, but EXTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस you find it like ये बहुत रेयर ब्रीड है ये। जो मिलेनियल्स के टाइम में कूल फील्ड होती थी। आई डोंट नो अगर अब कूल फील्ड है कि नहीं। Yeah, even I don't know यार। But anyway, EXTC is some of the subjects are very difficult. Yeah. EDC याद है आपको? BJTs, FETs? हाँ, पर मुझे actually I didn't mind EXTC at all because मुझे वो circuits वगैरह everything I was like it didn't like मैं डरता नहीं था उनसे। Okay. जब अगर पढ़ने बैठूं शिद्दत से तो मुझे समझ में आती थी बातें, तो I was not very scared। ये मैं आम जनता को समझाऊंगा जो ये कहना कि ये समझते थे अच्छे से, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। सर्किट्स कैसे चलते हैं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सब्जेक्ट होता है ना स्कूल में, उसका एक बहुत हाई लेवल सब्जेक्ट है ये, जिसमें मुझे KT मिली थी। PW ना? हाँ, PW I had gotten 89 on 100। Really? PW I had scored। Okay. फिर से आम जनता के उनका फिजिक्स ओरिएंटेड दिमाग बहुत अलग है, अगर उन्हें PW समझ आई, मतलब ये बहुत कुछ विजुअलाइज कर पाते हैं। That's what BW is. Yeah, it's remembering a lot of formula and visualizing. Yeah, that's why you're a good actor. I don't know, maybe। Okay. Wow, I'm loving talking about BW to you. Okay. I didn't think I'm going to come here and talk about BW so much. I'm also actually enjoying it. मैं बहुत सालों बाद BW, CP, मैकेनिक्स ये सब बात कर रहा हूँ। Same. मुझे याद है जब YouTube की शुरुआत हुई थी भाई, and please chip in to give your film world experience also. YouTube की शुरुआत कैमरे के साथ होती है। करेक्ट। बेसिकली आपको कैमरे के सामने बैठना पड़ता है, एंड देन ऑल्सो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको एडिट करना है, आपको अपलोड करना है, अपलोड के लिए आपको YouTube के बारे में सीखना होता है। राइट। मैं बहुत झट से सीख गया सब कुछ। I had a friend explain stuff to me, but झट से सीख गया। एंड तब मुझे पता चला कि यार ये शायद इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से हो रहा है। हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है टू लर्न थिंग्स फास्ट। And that same thing I've applied in business. I've applied at age 30. जो भी पॉडकास्टिंग भी बहुत झट से सीख गया। I don't know अगर आपको भी फिल्मी दुनिया में यही फील होता है। And ये actually मुझे आपसे पूछना था बहुत देर से। This is why I wanted to talk to you since a very long time. Right. You're one of the legends of engineering colleges in Mumbai. तो engineering apply हो रही है अभी लाइफ में? यार एक्चुअली पता है, आई एम श्योर हो रही है, पर जो पहलू हो रही है आई विल से इन अ वेरी लाइक नॉट एग्जैक्टली लाइक अ फिलोसॉफिकल वे, बट आई वुड से कि जैसे ना आई विल गिव यू माय डैड्स एग्जांपल। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े एंड ही वांटेड टू बिकम एन इंग्लिश प्रोफेसर, MA इन इंग्लिश लिटरेचर, BA इन इंग्लिश लिटरेचर वगैरह वगैरह की है, एंड ही बिकेम एन एक्शन डायरेक्टर इन फिल्म्स इन मुंबई। लॉन्ग जर्नी ब्ला ब्ला ब्ला, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क हिम कि यार वो कहाँ गई, वो कुछ हेल्प किया था या नहीं। एंड इन कॉलेज ओनली आई हैड डिसाइडेड इन माय सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एक्चुअली, कि मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग है लाइफ लॉन्ग। आई एम नॉट गोना परस्यू पोस्ट ग्रेड बिकॉज एट दैट टाइम ऑल माय फ्रेंड्स वर लाइक यार इसके बाद MS करनी है, GRE का एग्जाम की प्रेप चल रही थी, which is the requirement if you want to give that exam and do post grad outside India. और जब आपके सारे फ्रेंड्स वो कर रहे होते हैं ना, it takes a lot mentally to not do it. A lot, really a lot, because तो तब I used to ask him कि यार आगे जाके ये तो नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत डिसीजन हो गया, क्या हो गया। So he used to tell me कि यार जो भी करेगा तू ग्रेजुएशन के बाद ही करेगा, ग्रेजुएशन बट यू हैव टू डू इट पूरी मेहनत से, बिकॉज ये फॉर्मूला शायद काम ना है, बट जिस मेहनत से तू कर रहा है ना वो मेहनत काम आएगी। वो आदत जो तब लगती है ना उस उम्र में कि यार यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट, जो भी है
रगड़ाने की जो आदत लगती है ना, वो रगड़ाना जो है ना वो काम आता है, क्योंकि वहां अगर आपने कंप्लेसेंसी दिखा दी कि ये करना तो है नहीं, एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये यूनिवर्सल रूल है, बट मुझे वो जेन्युइनली काम आया कि वहां पे दोस 4 years, इवन व्हेन आई न्यू दैट दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोना परस्यू, बट एट दैट टाइम बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, camaraderie with your friends, giving everything to those subjects and those exams and whatever that was, cultural festivals, everything that those 4 years had to offer to me, I gave it my all, and that habit of giving it my all is still relevant when I have to, like, because everything I do is a project I take up, a role is a project I take up, and okay, this is my project जहाँ पे मुझे केटी नहीं लग सकती, you know, because I won't get another chance इसमें, so every film, every role is a golden केटी, so वो शायद अभी हेल्प हो रही है। ब्रो जो आपने कहा ना कि केटी नहीं लगनी चाहिए, मुझे याद है जब पहली बार केटी दिखी थी स्क्रीन पे, हम कंप्यूटर पे चेक करते थे हमारे रिजल्ट्स फर्स्ट ईयर में, जब केटी दिखती थी स्क्रीन पे बहुत पेन होता था यार। हमारे टाइम पे तो लगता था, वो शीट लगते थे। वो सेकंड थर्ड ईयर में हुआ। हाँ, अच्छा, आई डोंट नो, ओके मे बी देयर वाज अ डिफरेंस, बट डर लगता था जब आप शीट चेक कर रहे थे ना ऑन द वॉल, बहुत डर लगता था, डर लगता था केटी लगी है कि नहीं। एंड मुझे याद है आई यूज्ड टू मोटिवेट माई सेल्फ फॉर स्टडिंग फॉर द एग्जाम विद द फियर आई फेल्ट while checking the previous sem's results. मतलब I don't want to put myself in a position to have that level of fear in my heart, इसलिए I'll do that extra मेहनत right now. And जो आप कह रहे हो ना कि केटी नहीं लगनी चाहिए, ये जो एक honestly I feel कि डर मेरा motivation रहा है life में भी, कि I don't ever want to not be able to bet on my abilities. Correct. No, I feel always that वो जो little fear element होता है, डर होता है ना, that always brings the best out of you if you treat it as a motivational factor. If you're going to be really like indulging in that in a way that कि यार तुम्हें लग रहा है कि यार it breaks your confidence, it has to be a stepping stone. अगर वो stepping stone आप बना दो तो that's actually a very good advantage you have. You know, that insecurity that डर provides you, that I feel is a great stepping stone for you to achieve something which you feel you might not be able to. Bro, you're very easy to talk to. Engineering, bro.